साधना क्या है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। गुरु के पीछे चलते चलते चले जाना, गुरु के पद चिन्हों का अनुसरण करते चले जाना, यही साधना है, यही स्वयं को साधना है। कि एक बार समर्पण हुआ मन किसी के चरणों में। यहां किसी ने मुझसे पूछा कि कैसे पता चले कि हमने गुरु को मन दिया और गुरु ने स्वीकार कर लिया। बड़ा अच्छा सवाल पूछा जिसने भी पूछा, कैसे पता चले कि हमने गुरु को मन दे दिया? क्योंकि दिया गुरु को केवल मन ही जाता है। अब आजकल तो भाई लोभी गुरु लालची चेला, दो नरक में हेलम हेला। मैं नहीं कहता, ऐसे संत कहते, डोंगरे बापा कहते थे हमारे, बोले लोभी गुरु लालची चेला। अभी क्या हुआ, आपने भी मनाया होगा, अभी 8-10 दिन पहले उत्सव था गुरु पूजा। देखो पहले तो इस उत्सव का नाम है व्यास पूर्णिमा। इस उत्सव का नाम गुरु पूजा नहीं है, इस उत्सव का नाम व्यास पूर्णिमा है। मुझे तो कभी कभी हम लोगों की बदमाशी लगती है, मैं सच बताऊं आपको। व्यास पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा बनाया, गुरु पूर्णिमा को गुरु पूजा बना दिया। अब पूजा करोगे तो भाई कुछ भेंट लेकर आओगे, खाली हाथ तो आओगे नहीं। साल में एक बार शिष्य आया, गुरुदेव के माथे नारियल फोड़ा और हो गई गुरु पूजा। पर समझ में आए गुरु क्या है, फिर पूजा भी कुछ और हो जाती है। गोपी को समझ में आता है कृष्ण कौन है, कृष्ण क्या है, तो गोपी की पूजा कैसी है। यहां दम दम में होते हैं सजदे, सर उठाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आपको लगता है बस एक दिन गए गुरुजी के चरणों पर, डाली थोड़ी सी रोली, थोड़ा सा चावल माथे लगाया, हो गई गुरु पूजा और गुरुजी भी खुश हैं। चेला भेंट ले आया, गुरुजी ने पूजा करा ली और हो गई गुरु पूजा। आपको लगता है इस प्रकार गुरु की पूजा हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता। मैं तो इस पूरे उपक्रम को बड़ी शंका की दृष्टि से देखता हूं, और व्यासपीठ से कह रहा हूं मैं तो इस पूरे उपक्रम को ही बहुत शंका की दृष्टि से देखता हूं। मुझे तो नहीं समझ में आता। मैं आपसे पूछूं एक छोटी सी बात, मैं आपके साथ आपके किसी परिचित के यहां जाऊं, विचार करना आप एक बार इसका, क्योंकि व्यासपीठ का कर्तव्य कहीं ना कहीं आपकी सोई चेतना को जगाना भी है। जन्मों से कुछ गलत सीखते चले आ रहे हैं हम, वो परंपरा बन गई, वो परिपाटी, फिर धर्म बन गया, लेकिन आपकी आध्यात्मिक उन्नति से उसका कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपके साथ आपके किसी परिचित के घर जाऊं, आपका वो परिचित आपसे परिचित हो, मुझसे परिचित ना हो, वो मुझे नहीं जानता कि मैं कौन हूं, और वो मेरे सामने आपकी पूजा करने लगे, आप स्वीकार करेंगे? आपको संकोच होगा। जिसका आप आदर करते हैं ना, उसके बराबर बैठने में भी संकोच होता है। यदि वो सामने हो, यदि आपका गुरु सामने हो, तो आप ऊंचे आसन पर नहीं बैठते। गुरु की दृष्टि आप पर हो तो आप अपना व्यवहार, आपकी एक एक चेष्टा बड़ी सधी हुई होती है। गुरुजनों के साथ रहना सरल नहीं होता, बहुत अनुशासित जीवन शैली होती है उनकी, जो गुरुजनों के साथ रहते हैं, जो संतों की सन्निधि में रहते हैं। तो गुरु सामने हो तो ऊंचे आसन पर भी नहीं बैठा जाता, बराबर नहीं बैठा जाता। वो व्यक्ति आपकी पूजा करने लगे, क्योंकि वो मुझसे परिचित नहीं है, वो नहीं जानता कि मैं कौन हूं, लेकिन आप तो मुझसे परिचित हैं, आप मेरे सामने अपनी पूजा कैसे स्वीकार कर लेंगे? ये मेरा प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे आज तक नहीं मिला। जो व्यक्ति यहां पर बैठकर मनुष्य होकर मनुष्य से अपनी पूजा कराता है, मुझे तो ऐसा लगता है कि उसको तो ईश्वर के अस्तित्व पर ही विश्वास नहीं है कि वो है और मुझे देखता है इस समय। उसे तो ईश्वर के अस्तित्व का भी भरोसा नहीं है। यदि इतना भरोसा हो कि प्रभु हैं और मुझे देखते हैं, क्योंकि भाई जिन भक्तों की मैं बात कर रहा हूं, वो किसी ऊंचे आसन पर बैठने वाले भक्त नहीं है। मेरा दास
मीरा दासी जन्म जन्मरी। आप संत का नाम सुनिए, कबीर दास, रैदास, सूरदास। भक्त तो दास होता है। दासान उदासो भवितास्मि भूय, श्रीमद् भागवत कहती है। केवल दास नहीं है, वो तो दास का दास है। यद्यपि सूरदास की गोद में भगवान खेलते हैं। सूरदास तो अपने अंतर्दृष्टि से गोपाल का दिव्य दर्शन सदा करते हैं, लेकिन सूरदास से पूछा जाए कि आप कौन हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मौसम कौन कुटिल खल कामी। तो मुझे नहीं लगता किसी भी दृष्टि से यह ठीक है। यद्यपि मैं बिल्कुल परंपरा के विरुद्ध जाकर बोल रहा हूं, पर मैं निर्भय होकर बोल रहा हूं क्योंकि मैं विचार के बोल रहा हूं। मुझे नहीं लगता इसकी कोई आवश्यकता। यदि गुरु है और यदि वो वस्तुतः समर्थ है तो उसकी पूजा किसी और रीति से होती है। गुरु को मन दिया अर्थात उसके बाद आपके मन में कोई अपना संकल्प स्फुरित ना हो, उसके बाद आपको अपने कल्याण की चिंता ना हो। मन दे देना अर्थात अपने सब विकार, अपने सब विचार, अपने सब व्यवहार, अपने सब संस्कार जो आपके पास है वो सब दे दिया आपने, और आपके मन में बस केवल एक विचार रहा, नाथ थारी शरणी आयो जी, गुरु जी थारी शरणी आयो जी। जचे जिस तरह नाच नचाओ, जचे जिस तरह नाच नचाओ, नाच नचाओ मन खेल खिलाओ, नाच नचाओ मन खेल खिलाओ, थे मन भायो जी नाथ थारी शरणी आयो जी। आप नित्य प्रति आत्म कल्याण के लिए ईमानदारी से प्रयास करते हैं। इससे बड़ी गुरु की सेवा और कोई नहीं हो सकती, ना तो इससे श्रेष्ठ कोई सेवा हो सकती है और ना इससे कम गुरु की कोई सेवा हो सकती है। जिस घड़ी आप गुरु को मनुष्य समझते हैं उसी घड़ी कबीर चेताता है आपको, गुरु को मानुष जानते ते नर कइये अंध। बोले वो अंधा है जो गुरु को मनुष्य जानता है। आपने मनुष्य जाना तभी तो आपने मनुष्यवत पूजा की, चरण पखार दिए, भेंट दे दी, दक्षिणा दे दी, भोजन करा दिया। आपने उसे मनुष्य ही तो जाना, तभी तो मनुष्यवत उसकी पूजा की। और कबीर कहता है गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। शास्त्र कहता है 4 अपराध ऐसे हैं कि भगवान का नाम जपने से भी जो दूर नहीं होते। 4 महापातक हैं। तुलसी को कोई वृक्ष समझे, प्रभु के चरणामृत को साधारण जल समझे, प्रसाद को भोजन समझे, वस्तु समझे, भोज्य पदार्थ समझे, और अपने गुरु को जो मनुष्य समझे, तो ये 4 महापातक हैं जो नाम जपने से भी नहीं जाते। ठीक कहते हैं नानक, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवान। मुझसे कोई पूछे क्या है गुरु की सेवा, गुरु क्या है, कौन है, कैसा है, तो गुरु वही जिसके जीवन में आने के बाद आपके जीवन में 2 मार्ग ना रहे, एक ही मार्ग हो कि इस पर चलना है और इसी जन्म में प्रभु को पा लेना है, जो आपके जीवन में इस संकल्प की प्रतिष्ठा कर दे कि इसी जन्म में भगवान मिलेंगे। मैं अभी बरेली से आया तो वहां पर चर्चा हो रही थी, मानस का नवदा भक्ति का प्रसंग मैं कह रहा था, तो मैंने कहा द मोमेंट यू टर्न ऑन द जीपीएस, सबसे पहली घटना क्या घटती है? आपको कहीं जाना है, आप रास्ता नहीं जानते, यू टर्न ऑन द जीपीएस, सबसे पहली घटना क्या घटती है? नहीं,
द मोमेंट यू पुश द स्टार्ट बटन, वो आपको बता देता है कि आप कितनी देर में पहुंच जाएंगे। जो सबसे पहली घटना घटती है, द मोमेंट यू टर्न ऑन द जीपीएस, इट टेल्स यू हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू रीच बाय द डेस्टिनेशन। आपको अपने गंतव्य तक पहुंचने में कितनी देर लगेगी। ऐसे ही जिस घड़ी गुरु जीवन में आता है, उसी घड़ी ये तो निश्चित हो जाता है कि इसी जन्म में भगवान मिलेंगे। कब मिले ये नहीं पता, लेकिन इसी जन्म में भगवान मिलेंगे, ये गुरु के आने का लक्षण है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा, हरि रंग लागा रे माए, नाम रंग लागा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा। अब संशय नहीं है, एक बात पक्की हो गई कि इसी जन्म में भगवान मिलेंगे। एक तो इससे कम कोई गुरु नहीं होता, जो आपको इससे कम कुछ दे वो गुरु नहीं है। कुछ भी हो सकता है भाई, अब वो आप जानो, इसका निर्णय आप करना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। गुरु नहीं है, गुरु नहीं है वो। जो आपके मन में, आपके चित्त में, आपकी वृत्ति में, आपके जीवन में, आपके मन मंदिर में इस संकल्प की प्रतिष्ठा न कर दे, इसी जन्म में भगवान मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप भगवान से मिलने के लिए ही मनुष्य बने हैं, इसके अतिरिक्त कोई कारण नहीं है। और फिर दूसरी बात, ज्ञान सहित नरदेह वर भरत खंड में हो। और भारत भूमि में मनुष्य बने हैं आप, इस भूमि पर मनुष्य होकर आए हैं आप। प्रभु से मिलने के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है। भूल हो गई है आपसे और मुझसे, बस जो जीवन में आए और भूल सुधार दे आपकी मेरी, वही गुरु है। अंधेरा है मार्ग पे, आप गलत रास्ते पर चल पड़े, प्रकाश हुआ और आपने सही मार्ग पकड़ लिया। गुरु अर्थात वही प्रकाश। अब होता क्या है कि आपको मैं एक उदाहरण दूं। आपके हाथ में एक पुस्तक है, आपके पास आंख भी है, आप पढ़ना भी जानते हैं, लेकिन जिस स्थान में आप बैठे हैं वहां पर प्रकाश नहीं है, तो कैसे पढ़ेंगे आप? आपके पास पुस्तक भी है, आपके पास विद्या भी है, आपके पास दृष्टि भी है, आप पुस्तक को पढ़ने के योग्य हैं, लेकिन यदि वहां पर प्रकाश नहीं है तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। प्रकाश की आवश्यकता है। इसलिए मेरे तुलसी बाबा कहते हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई। पर आपने प्रकाश किया, यू टर्न द लाइट ऑन, आपने बल्ब जलाया। आपको लगता है आपने ग्रंथ पढ़ने के लिए बल्ब जलाया था, और बल्ब जलाते ही आप बल्ब की पूजा करने लगे, ग्रंथ पढ़ना भूल गए। तो आपको लगता है कि ये कोई उसकी उपयोगिता है? ये तो मूर्खता है, क्योंकि प्रकाश जीवन में इसीलिए था कि वो ग्रंथ पढ़ लिया जाए। उसकी उपयोगिता यही है, उसकी सफलता सार्थकता यही है। गुरु जीवन में आया है, संकल्प की प्रतिष्ठा हो जाए, मन का संशय दूर हो जाए। तो आपने गुरु को मन दिया है और गुरु ने आपका मन स्वीकार कर लिया है। इसका एक ही लक्षण है, अब मन के एक तारे से एक ही स्वर आए, नाथ थारी शरणी आयो जी, गुरु जी थारी शरणी आयो जी। जचे जिस तरह नाच नचाओ, नाथ थरी शरणी आयो जी, नाथ थरी शरणी आयो जी, नाथ थरी शरणी आयो जी, गुरु जी थरी शरणी आयो जी, गुरु जी थरी शरणी आयो जी। जिस तरह नाच नचाओ,
जीवन में कभी अगर आनंद का आगमन होता है, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, सुख दुख के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना, क्योंकि वो तो विधि के हाथ है, आता भी रहेगा और जाता भी रहेगा। कितनी भी चेष्टा कर लेना सुख को पकड़ने की, व्यर्थ जाएगी वो व्यर्थ जाएगी, और रहेगा दुख भी नहीं, कम अधिक अवश्य हो सकता है, पर सुख दुख और ये भोगने के लिए ही ये एक विधान बनाया है प्रभु ने। तो सुख दुख तो जीवन में आता जाता रहेगा, पर बाप आनंद कभी अगर जीवन में आएगा, आनंद, तो वो समर्पण के ही द्वार से आएगा, वो शरणागति से ही आएगा। कितनी दुविधा अर्जुन के मन में, लड़ूं न लड़ूं। अच्छा, एक तरफ नहीं है अर्जुन की स्थिति आपके मेरे जैसी है, आपकी मेरी स्थिति बिल्कुल अर्जुन के जैसी है। द माइंड इन कॉन्फ्लिक्ट। इसीलिए गीता से श्रेष्ठ कोई मनोविज्ञान का ग्रंथ नहीं है इस सारे अस्तित्व में, खोज लीजिए आप। दुविधा में है, करूं न करूं, एक और नहीं है। जैसे ही कृष्ण रूपी भगवान ने अर्जुन से एक स्थान पर कहा, मनमना भव, अर्जुन अब मन लगाकर सुन मैं क्या कहता हूं, समझ, तेरे हित के लिए कहता हूं। कितने प्रश्न अर्जुन ने पूछे, 18 अध्याय हैं गीता में, कितने प्रश्न अर्जुन ने पूछे, श्री कृष्ण ने उत्तर दिया। एक बड़ी प्यारी बात यहां मुझे श्री कृष्ण के चरित्र की यह लगती है कि श्री कृष्ण ने कहीं पर भी अर्जुन पर अपनी भगवत्ता थोपने का प्रयास नहीं किया। अर्जुन पूछता गया, भगवान बताते गए। लेकिन अर्जुन के मन का द्वंद्व कहां दूर हुआ, कहां? सर्वान् धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। जब भगवान ने कहा सब छोड़ और आ, मेरी शरण में आ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मैं तेरे सब दुख दूर कर दूंगा, मैं तुझे भय से मुक्त कर दूंगा, मैं तुझे पाप से मुक्त कर दूंगा, आ मेरी शरण में आ। तो जिस घड़ी शरणागत हुआ अर्जुन, निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, निर्द्वंद हो गया, न सुख रहा न दुख रहा। निश्चिंत भया मन चरण कमल रो, सहारो पायो जी नाथ धरी शरणी आयो जी, नाथ धरी शरणी आयो जी। तो शरणागति, समर्पण, द एक्सेप्टेंस, नॉट इग्नोरेंस और एरोगेंस। बिना माने किसी को समर्पित हो जाना कठिन है, लगभग असंभव है। बस यहीं पर संत की आवश्यकता है, यहीं पर गुरु की आवश्यकता है, जो आपको जीवन में आकर एक अनुभूति करा दे कि प्रभु हैं, आपके लिए भी हैं, उतने ही हैं जितने मीरा और सूर कबीर के लिए थे, आपके मेरे लिए भी उतने ही हैं।